नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे अच्छी बात क्या है कि ठंड का मौसम चल रहा है। योग को लेकर, खान पीन को लेकर हम बहुत ही ज्यादा तत्पर और संजीदा रहते हैं कि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ होगा और देश स्वस्थ रहेगा। और ये देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, बाबा रामदेव योग करने के लिए भी कहते हैं। योग अब सभी धर्मों में लोग करने लगे हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां भी योग से खत्म हो रही हैं। लेकिन योग के साथ अगर आप खान पान को बेहतर रखें, अपने डाइट चार्ट को बेहतर रखें, तो आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अंदर की जो स्टेमिना है वो मजबूत रहेगी। मेरठ के जाने माने सर्जन डॉक्टर आशु मित्तल इन्हीं सब चीजों को लेकर रोजाना खबर पर कई बार आपसे रूबरू हो चुके हैं और एक बार फिर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। नव वर्ष पे आपको बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामना आपको। और जिस तरीके से ये नट्स के बारे में, बीजों के बारे में, जो लोगों ने बीज को खाना कम कर दिया है, तमाम चीजों को लेकर हम इनसे पूछेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि अभी हम जिन चीज को लेकर बैठे हुए हैं, ये बादाम है जो आपके लिए वरदान है। ये किशमिश है जो लगातार आपकी मजबूती के लिए बहुत बड़े आधार का काम है। ये अखरोट है जो तमाम घुटनों में दर्द और तमाम शरीर में वायलिंग के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। और ये पिस्ता है जो जीवन को कभी नहीं घिसता, ये आपको जवान बना के रखेगा। ठीक है। और तमाम चीजों को लेकर हमारे पास ये काले अंगूर हैं, इनके फायदे भी हम आपको बताएंगे। और साथ में कुछ फ्रूट्स भी रखे हैं। तो फ्रूट्स हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं और रोज फ्रूट्स, कोई ना कोई फ्रूट्स आप रोज खाएं। हमसे मुद्दे बात करेंगे। हम सीधे आते हैं डॉक्टर साहब के पास। और डॉक्टर साहब, नव वर्ष पर हम अच्छी चीजें देने के लिए दर्शकों को 100 मेडिकल बुलेटिन देने का वचन किया था। हमने अपने ग्रुप में भी डाला था कि हम 100 मेडिकल बुलेटिन 100 डॉक्टरों से या 100 मेडिकल बुलेटिन देंगे। और डॉक्टर आशु मित्तल लगातार रोजाना खबर के बहुत ही ज्यादा सक्रिय पाठक है, दर्शक है और हमें समय समय पर आपके लिए उपस्थित होते रहते हैं। खान पीन को लेकर जीवन में जो आधारभूत संरचना है, जो मजबूती है, सबसे पहले बताइए कि पहले खान पान से लोग कैसे मजबूत रहते थे और खान पान बहुत ज्यादा बर्बाद क्यों हो गया। लोग फास्ट फूड में लाखों रुपए, सैकड़ों रुपए बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वही 500-600 रुपए का ड्राई फ्रूट आता है, लोग नहीं खाते, बहुत कमोबेश। क्योंकि वही यूथ फास्ट फूड, चाउमीन, मोमोज में एक 4 फ्रेंड मिलकर 1000 रुपए बर्बाद कर देता है। लेकिन वही ड्राई फ्रूट में बात करें तो लोग बहुत कम खाते हैं, बीज कम खाते हैं। क्या आधार क्या और क्या खाना चाहिए? लोगों पे पैसा आ गया, लोग डिफरेंट टेस्ट करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं गलत चीजों के। जबकि उन्हें सिर्फ एक ही बात समझनी चाहिए, सिर्फ भगवान की बनाई हुई चीज खानी है, मनुष्य की बनाई चीज कोई नहीं खानी। क्योंकि भगवान ने बनाया अमृत और मनुष्य ने बनाया विष। तो भगवान ने क्या बनाया? सबसे अच्छा तो धूप बनाई। धूप से 10 चीज ठीक होती है। आपका कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोना के अगेंस्ट इम्यूनिटी भी देता है, आपके हड्डियां मजबूत करता है, आपके पथरियां भी कम करता है, आपके आंखों में बच्चों के चश्मे कम चढ़ते हैं। तो धूप से अच्छी कोई चीज नहीं है। तो धूप आपको रोज देखनी है। गोरों को चाहे आधा 1 घंटा और थोड़े से और जो सांवले उन्हें 1-2 घंटा धूप देखनी चाहिए। तो धूप से ही विटामिन डी बनती है और धूप से ही सबसे बड़ा कारण है। दूसरा नंबर आता है नट्स का। उसमें सबसे अच्छा अखरोट होता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये भी आपके हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कैंसर के अगेंस्ट बचा रहा है, आपको डायबिटीज के अगेंस्ट बचा रहा है। तो अखरोट नंबर 1 नट है, इसलिए आप सबसे पहले अखरोट जरूर खाया करिए। और मनुष्य की बनाई चीज तो एक भी नहीं खानी। सबसे खतरनाक बनाया उसने दवाई भी एक उनमें से है खतरनाक, जिन्होंने कितनों की इंटेस्टाइन परफोरेट कर दी, लिवर किडनी खराब कर दी है। गिद्ध 1 करोड़ वर्ष से समाप्त नहीं हुआ, लेकिन 20 वर्ष में एक इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक ने गिद्ध समाप्त कर दिया, जबकि किसी गिद्ध को इंजेक्शन लगा नहीं। फिर भी उस इंजेक्शन से एक गिद्ध नहीं बचा इस देश में। तो इसलिए आप ये सोचिए कि दवाइयाँ और ये ट्रांस फैट, तला हुआ खाना जो बाहर का है, पैकेट के फूड, नमकीन जैसे आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक आ रही हैं, यही सब विष हम रोज पी रहे हैं। और नारियल पानी, नींबू पानी, संतरा, मौसमी, अनानास, केला, जिसमें पोटेशियम भी है, एल्कलाइन मीडियम भी है और इतना अमृत है इनमें, ये खा नहीं रहे। ये खाएंगे तो पथरियां भी कम बनेंगी, कैंसर भी कम होंगे, हार्ट ब्लड प्रेशर भी कम होंगे। 6 वर्ष पहले मुझे ब्लड प्रेशर हुआ, क्योंकि मैं भी खाता था हल्दीराम का नमकीन खा लिया, ये खा लिया, वो तला हुआ हल्का खा लिया, दवाई खाता था 6 वर्ष पहले। आज क्योंकि मैंने अपना खानपान छोड़ दिया, चेंज कर दिया, नमक के बदले वापस सेंधा नमक के डले पे लिया, चीनी भी छोड़ दी मैंने, नमकीन सारी छोड़ दी है और फ्रूट्स खाने लगा, जैसे नींबू पानी, नारियल पानी मैंने बताया आपको, नट्स खाने लगा। मेरे बीपी अपने आप ठीक है, कोई दवाई नहीं खाता मैं। 6 वर्ष पहले मुझे लिवर भी खराब हुआ, क्योंकि उस समय वही ट्रांस फैट खाना है, बाजार का समोसा, पैटीज, छोले भटूरे ये खाता था, तो मेरा लिवर खराब हुआ। जब तक लगा नहीं, जब तक झटका नहीं लगेगा। डॉक्टर हूं मैं, तब भी यही खाता था जो मनुष्य सारे खाते हैं, लेकिन वो झटका लगा, लिवर खराब हुआ, तो मैंने तब ये सब छोड़ा। फिर घर का खाना खा दिया, फ्राइड छोड़ दिया, एक्सरसाइज ज्यादा करी, योगा करे, तो मेरे लिवर भी ठीक हो गया।
जो लीवर खराब था वो भी ठीक हो गया बिना दवाई के। दवाई खाएंगे तो लीवर खराब होगा। यहाँ तक कि पैरास्टामोल से भी लीवर खराब होता है, दर्द की दवाई से भी लीवर खराब होता है। तो आप दवाई भी नहीं खा सकते। लीवर के लिए तो एक्सरसाइज करिए और ये बाहर का ट्रांसफैट कौन से बीज अनाज कौन से खाने चाहिए? अनाज देखिए मोदी जी सबको बताते हैं ज्वार बाजरा रागी की रोटी खाओ। मैं तो कहता हूँ गेहूं की रोटी भी नहीं खा सकते आप, क्यों? गेहूं जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, उसमें ग्लूटेन भी है, माइलोपेक्टिन भी है, वो भी हार्ट के लिए सही नहीं है, डायबिटीज के लिए सही नहीं है। तो आप गेहूं छोड़ के, जैसे मोदी जी से बता रहे हैं, इतने बड़े डॉक्टर हो गए, वो सबको बता रहे हैं ज्वार बाजरा रागी खाओ और इतना समझा रहे हैं, लेकिन पब्लिक फिर भी नहीं समझ रही। ऐसी वो गन्ने को प्रमोट नहीं कर रहे, वो खुद कह रहे हैं कि मीठा कम खाओ, इनडायरेक्टली मना कर रहे हैं मीठा कम खाओ, आप किशमिश खाइए। लिखा है हमारे किशमिश रात को सोते टाइम खाएंगे तो आपके दांत भी साफ रहेंगे। तो भगवान ने जो मीठा खाया वो क्यों नहीं खाता? आप खजूर खाइए, मीठा आपको खाना है। आप पेड़ का शहद खाइए, डिब्बे का शहद बिल्कुल ना खा सकते आप चीकू है, लीची है, कितने मीठे हैं, आम है, केले हैं, ये सब चीजें खाइए, अंजीर है, खजूर है। आप मीठी चीज तो बहुत सारी भरी पड़ी है भगवान ने, और ये सारी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ है। तो ठंड में आप ये अखरोट और ये बादाम और तमाम चीजें खाएंगे तो आपके लीवर और तमाम फंक्शनल ठीक होंगे। लेकिन ये है कि लोग चाउमीन, मोमोज और फ्रेंच फ्राई तमाम ऐसी चीजें खाते हैं ठेलों पे, जो ऑयल कई बार मिक्स यूज बार बार हीट होता है, ट्रांसफैट बन जाता है, और ये वही लीवर खराब कर रहा है। ब्लैक अंगूर के बारे में, काले अंगूर के बारे में आप क्या बता रहे थे? हाँ, ये है कि अंगूर आपको जितना डार्क फ्रूट्स होगा उतना अच्छा है। जैसे पीले अंगूर अच्छे हैं, लेकिन उससे अच्छे लाल अंगूर है, और ब्लैक अंगूर तो सबसे अच्छे हैं क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड सब होते हैं उसमें। तो इसलिए आपको ये डार्क फ्रूट्स खाने चाहिए। बाकी सेब है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, खून भी बढ़ाता है। जितने भी फ्रूट सबका कुछ ना कुछ लाभदायक है, इसलिए आप, और पोटेशियम भी है इनमें, तो आपको सारे वो खाने। पिस्ता है, उसमें मैग्नीशियम है, तो आपको क्रैम्प्स कम आएंगे। तो ये सब चीजें भगवान ने अमृत दे रखा है। पथरियां कम बनेंगी, गुर्दे की पथरियां कम बनेंगी, क्योंकि हम ये नहीं खाते इसलिए गुर्दे की पथरी बनती है। धूप नहीं लेते इसलिए गुर्दे की पथरी बनती है। नमक खा रहे हैं, सेंधा नमक के दले नहीं खा रहे इसलिए गुर्दे की पथरी बन रही है। तो आपको पोटेशियम वाली चीज, अल्कलाइन वाली चीज खाएंगे जो भगवान ने दी है। मनुष्य ने तो एसिडिक दिया है, जो पानी भी आप पी रहे हैं ना टैप का, उसमें क्लोरीन मिला हुआ है, एसिडिक है, वो नहीं पीना आपको। आपको धरती का पानी पीना है। गंगा जी का पानी अल्कलाइन होता है, भगवान ने देखो अल्कलाइन दिया मुझे। गंगा जी का पानी सबसे ज्यादा अल्कलाइन है, वो पीना है आपको। धरती का पानी फिर उसके बाद अल्कलाइन है, आपको वो पीना है। आरओ पिया तो आपने सारे मिनरल्स निकाल दिए, तो वो भी तो हैंडपंप का निकला हुआ पानी वो पीना है। तमाम चीजों को गहरा क्योंकि गंदा कर दिया हमने, इसलिए आपको 200 फीट गहरा जाना पड़ेगा पानी पीने के लिए। तो तमाम चीजों को लेकर अब खान पान को बेहतर बनाने की बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग कमजोर होंगे, बीमारियां होंगी, तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर तमाम चीजें, डॉक्टर होके भी आपको खान पान के तमाम चीजों को लेकर आपको जागरूक कर रहे हैं। और ये कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, 600 रुपए 700 रुपए किलो के सामान होते हैं, जितने के आप ड्राई फ्रूट, ये फास्ट फूड खा जाते हैं, उससे कम पैसे में भी आप थोड़े से खाने हैं, पांच ही तो खाने हैं। आप ये अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, पिस्ता खा सकते हैं, इसके अलग अलग डॉक्टर ने बताया। और रोटी अगर आप सर्दियों में खासकर रागी और ज्वार बाजरा का आप सेवन करते हैं तो पेट के फंक्शनिंग भी ठीक रहेंगे। और एक बात और, हाई बीपी वाले को सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी डले वाला, उसको अपने घर मेहनत से, पैसे में एडल्ट्रेशन में मिलावट हो जाती है, मिलावट है। क्योंकि जिस तरीके से आदमी जब उसको पीसेगा तो कुछ ना कुछ एक व्यापारी गुण होता है मिलावट करने का। लेकिन आप बेले को आप लाएंगे, खुद अगर मेहनत करके उसको खल में करेंगे तो आपके लिए सेहतमंद है। क्योंकि जब सेहतमंद रहेंगे भैया तभी तो कमाएंगे, और कमाएंगे तभी तो खुश रहेंगे। जब आपका फिजिकल एटीट्यूड ही खराब हो जाएगा, जब आप शारीरिक रूप से अक्षम हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो आप क्या कर पाएंगे? सवाल यहीं से खड़ा होता है, जिसका जवाब भी आपको पता है, लेकिन आप सुधरने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं यही कहता हूं कि डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं ये ड्राई फ्रूट्स जो भगवान के दिए हुए हैं, इन्होंने, मनुष्य ने ये ड्राई फ्रूट नहीं बनाया, बादाम मनुष्य ने नहीं बनाया, अखरोट मनुष्य ने नहीं बनाया, ये पिस्ता मनुष्य ने नहीं बनाया, ये फल हैं, ये फ्रूट्स हैं, फल हैं जो पेड़ पे होते हैं। ये ब्लैक अंगूर एंटीऑक्सीडेंट है सब ज्यादा, इसमें कैंसर रोधी क्षमता है इसके अंदर। और ये फ्रूट्स हैं यहाँ पे जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो तमाम चीजों को लेकर आप संजीदा बनिए, क्योंकि स्वस्थ समाज की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, स्वच्छ समाज की बात करते हैं, स्वस्थ मन की बात करते हैं, और बात करते हैं। जी सर, मैं नेशनल ज्योग्राफी चैनल देख रहा था, उसमें बंदर पेड़ पे बैठा फल काट रहा था, फेंक रहा था, नीचे मछलियां खा रही थी। वो कह रहा था पता नहीं कैसा क्लमजी मंकी है, फल खा नहीं रहा, खा रहा, दूसरे पेड़ पे जाता था, फिर फेंकता था, दूसरी मछली खा लेती थी। फिर जब बीज बच गया, नीचे गया, बीज को तोड़ा, बीज खा गया। एक मंकी को भी पता है कि हमें बीज खाना है, पर मनुष्य को नहीं पता। तो साहब आपने सही बात किया कि बीज कौन कौन से बीज खाने हैं।
सारे बीज जो भी बनाया है, खुमानी है, खुमानी आप खाइए पहले फ्रूट, फिर उसमें बीज निकला वो खाइए। अब मैंने बताया कैसे करना है, उसको पीस के? नहीं, बीज तो मेरा बीज तो टाइट होता है। नहीं, खुमानी का बीज तो नहीं, तोड़ के आप बादाम निकल जाएगा उसमें, वो बादाम खाना। ऐसी सबसे अच्छा मैंने बताया ना, अखरोट है, ये भी एक बीज है, ये भी अच्छा बीज है। ये है आमंड्स है, खरबूजे के बीज हम बचपन में कितने खाते थे, अब नहीं खाते ना, बच्चों को खिलाते, भूनते थे पहले उसको। खरबूजे के बीज खाने हैं आपको, फॉक्स नट्स खाने हैं, नट्स जहां भी लग गया वो खाना है, पीनट्स भी खाइए आप, मैंने मना कर रहा, लेकिन सारे नट्स खाने हैं, जिसमें सबसे अच्छा आपको मैंने बताया ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा अखरोट में होता है। वॉलनट खाइए आप, वो भी नट है। तो सवाल ये है कि जब आप तंदुरुस्त रहेंगे, डॉक्टर सर्जन होकर जब आपको देसी चीजों के बारे में, तमाम तंदुरुस्ती के बारे में बता रहे हैं, तो आप जगिए और इस खबर को आप सेक्स और क्राइम के अलावा भी शेयर करिए, क्योंकि ऐसी खबरें आपके लिए ही बेहतर नहीं है, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदार के लिए बेहतर है। तो देखने में चलन में क्या आता है कि जब कोई सेक्स और क्राइम की खबरें होती है तो हजारों 10,000 लोग देख लेते हैं, लेकिन जो सही पौष्टिक खबर यही है, हेल्दी खबर यही है, क्योंकि ये आपको हेल्दी रखेगा। लेकिन सवाल ये है कि देखने के बाद आप शेयर का बटन जरूर इस्तेमाल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं कि आखिर आपको ये खबर सुनने से, समझने से कितना फायदा हुआ है। और सेंधा नमक सहित तमाम चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, और तंदुरुस्त रहेंगे तो अपने परिवार के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं जो आपने सपने संजो रखे हैं। नमस्कार।